हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लाइफ विद साइकोलॉजी। सोचिए, एक बच्चा जो सपनों की दुनिया में उड़ता है लेकिन असल जिंदगी में उसे नालायक कहा जाता है। क्या वो बच्चा सच में कमजोर होता है या फिर हम उसे समझ ही नहीं पाते? इस दुनिया में कुछ बच्चे शब्दों से नहीं तो खामोशी से रोते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता। और आज की कहानी एक ऐसे बच्चे के ऊपर है जो भीड़ में होते हुए भी अकेला है, और उस बच्चे का नाम है ईशान अवस्थी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं तो हर पेरेंट्स और टीचर के लिए साइकोलॉजिकल लेसन है, और इस फिल्म का नाम है तारे जमीन पर। ईशान की आंखों में सपने थे लेकिन कॉपी में सिर्फ गलतियां। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है लेकिन इमेजिनेशन में इनफाइनाइट। अक्षर उसके दुश्मन बन जाते थे, किताब खुलते ही शब्द भागने लगते थे और अक्षर नाचने लगते थे। बी डी बन जाता था और पी क्यू में बदल जाता था। टीचर कहते थे ध्यान नहीं देता और पेरेंट्स कहते हैं नालायक है, पर कोई भी यह नहीं पूछता कि तुम्हें हो क्या रहा है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि ईशान डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं, यह सिर्फ लर्निंग डिसऑर्डर है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज के नाम जिनको डिसलेक्सिया था, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ईशान अवस्थी, उसका दिमाग अलग था, उसकी सोच अलग थी, उसकी उड़ान अलग थी, लेकिन इस दुनिया को तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। उसका दिमाग नॉर्मल था, उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल थी, बस पढ़ने लिखने का तरीका उसका अलग था। प्रॉब्लम यह नहीं कि ईशान सीखना नहीं चाहता, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे एक ही तरीके से सिखाना चाहते हैं। बार बार डांट, कंपैरिजन और पनिशमेंट। धीरे धीरे ईशान का दिमाग मान लेता है कि मैं ही बेकार हूँ और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वह खुद से नफरत करना सीखता है। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया और खुद पर भरोसा करना भी बंद कर दिया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लो सेल्फ स्टीम और लर्निंग हेल्पलेसनेस। और यही से ईशान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। जब उसे पहली बार बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है तो माँ से सेपरेशन, इमोशनल साइलेंस और उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और उसकी आंखों में डर पैदा होता है। और यह स्टेज है चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमा का। अब ईशान की दुनिया सिर्फ दीवारें थी। जो बच्चा बचपन में रंगों से खेलता था अब वह शाही में डूब गया है। अब ईशान सिर्फ पढ़ाई में नहीं तो जिंदगी से भी हार मानने लगा है। और फिर मूवी में एंट्री होती है राम शंकर निकुम की, जो टीचर की तरह नहीं तो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। वो किसी को जज नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, किसी को कंपेयर नहीं करते, बस सबको अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर पहली बार ईशान से कोई कहता है कि तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा तरीका ही अलग है। तुम बेकार नहीं हो, तुम अलग हो और यही तुम्हारी ताकत है। और यही से ईशान का इलाज शुरू होता है, दवाइयों से नहीं तो भरोसे से। उसका डर हटा दिया जाता है, उसके लर्निंग को खेल बना दिया जाता है और उसके स्ट्रेंथ पर फोकस किया जाता है। और यह थेरेपी कहलाती है चाइल्ड सेंटर लर्निंग प्लस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और यही से ईशान फिर से जीना सीखता है। ईशान शब्दों से नहीं तो तस्वीरों से सोचता है। जहाँ दुनिया उसे फेल कहती है वही उसकी कला उसे जिंदा रखती है। हर बच्चा आइंस्टाइन तो नहीं बनता, लेकिन हर बच्चा इंटेलिजेंस होता है अपने तरीके से। हर बच्चा स्पेशल नहीं होता पर अलग जरूर होता है। तारे जमीन पर यह मूवी हमें यह सिखाती है कि मार्क्स इंटेलिजेंस नहीं है और हर बच्चा स्पेशल होता है। बच्चों को समझना सिखाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईशान पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे कभी समझा ही नहीं गया था। डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, यह एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों का दिमाग नॉर्मल होता है, बच्चे का IQ नॉर्मल और कई बार उससे ज्यादा भी होता है। बस सिर्फ पढ़ने लिखने और स्पेलिंग में दिक्कत आती है। अक्षर पहचानने में दिक्कत होना, राइम्स याद न रहना, देर से बोलना या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत करना, यह सिम्टम्स है छोटे बच्चों में डिसलेक्सिया होने के। बी को डी बोलना, पी को क्यू बोलना, स्पेलिंग बार बार गलत होना, बहुत ही गंदी लिखावट होना, पढ़ते समय शब्द को छोड़ देना, पढ़ाई से डर लगना और बच्चों में लो कॉन्फिडेंस होना, यह है स्कूल गोइंग बच्चों में दिखाई देने वाले डिसलेक्सिया के सिम्टम्स। स्लो रीडिंग, डायरेक्शन समझने में कंफ्यूजन होना, नोट्स लिखने में प्रॉब्लम होना और खुद को कमजोर समझना, यह है अडल्ट में दिखाई देने वाले डिसलेक्सिया के सिम्टम्स। और सबसे बड़ा सिम्टम्स है सेल्फ स्टीम कम हो जाना। डिसलेक्सिया के कारण बच्चा बार बार डांट खाता है और कंपैरिजन का शिकार बनता है।
और इतना ही नहीं, फेलियर का डर उसके मन में बैठ जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार यह बन जाता है लर्न हेल्पलेसनेस प्लस एंजाइटी प्लस डिप्रेशन, यानी बच्चा कोशिश ही करना छोड़ देता है। अब डिसलेक्सिया के कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक। अगर फैमिली में से किसी को डिसलेक्सिया है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चों में भी डिसलेक्सिया हो सकता है। ब्रेन प्रोसेसिंग डिफरेंस हो, जैसे लैंग्वेज प्रोसेस करने वाला एरिया अलग तरीके से काम करता हो। बर्थ या अर्ली डेवलपमेंटल फैक्टर भी डिसलेक्सिया पर असर डालता है, जैसे प्रीमैच्योर बर्थ या फिर अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज हो सकते हैं। डिसलेक्सिया का इलाज दवा नहीं तो सही तरीका है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल एजुकेटर की मदद लेना, मल्टी सेंसरी लर्निंग की आप यहाँ हेल्प ले सकते हो, जैसे देखना और सुनना, एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट प्लस साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जिसमें आता है चाइल्ड सेंटर लर्निंग, नो कंपैरिजन एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सही सपोर्ट मिले तो डिसलेक्सिक बच्चा भी नॉर्मल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज का नाम जिनको डिसलेक्सिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची जो एक फेमस आर्टिस्ट थे, वॉल्ट डिज्नी, टॉम क्रूज, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन, विल स्मिथ, जॉमी ओलिवर, यह सब फेमस पर्सनैलिटीज यह प्रूव करते हैं कि डिसलेक्सिया कोई बैरियर नहीं है। हर बच्चा पढ़ नहीं पाता, लेकिन हर बच्चा समझता जरूर है। डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं तो यह अलग तरह की ताकत है। जरूरत है समझ की, सब्र की और सपोर्ट की। अगर यह वीडियो किसी टीचर या किसी पेरेंट्स की मदद कर सकती है तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आज भी कोई बच्चा चुपचाप यही सोच रहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और मूवी, एक और कहानी, एक और डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि यह इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ उनको भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।